चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मूक बधिरों के लिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है। हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस महासंकट के बीच एक राहत की खबर यह है कि मंगलवार को देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 3,23,000 मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़े हैं, जबकि 2,771 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए केसों की संख्या में भले ही कुछ कमी देखने को मिली हो, लेकिन कोरोना के कारण हो रही मौतों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। 24 घंटे में करीब 2,800 मौतें हुई हैं। ऐसे में हर दिन लगातार 2,500 से अधिक मौतें चिंता का विषय है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 16,58,700 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसी के साथ देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 33,59,963 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,52,00,000 के पार हुआ। तो वही कोविड-19 संक्रमण की बिगड़ती स्थिति के बीच सरकार ने लोगों से घबराने नहीं की अपील करते हुए कहा है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई संबंधित दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। ऑक्सीजन और बेड की कमी की शिकायतें कई राज्यों से सामने आ रही है। इस बीच अमेरिका, कनाडा, फ्रांस समेत कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है। बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच सरकार ने यह भी कहा है कि अब ऐसा समय आ गया है कि लोगों को घर के भीतर भी मास्क पहनकर रहना चाहिए और मेहमानों को अपने घर में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। देश में मंगलवार को 3.23 लाख नए केस सामने आए। 2,771 लोगों की मौत हुई। अब तक देश में 14.52 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभियान के तहत आज सुबह तक देश के अलग अलग हिस्सों में 450 टन ऑक्सीजन पहुंचाया है। रेलवे के मुताबिक 90 टन से अधिक ऑक्सीजन के साथ 6 टैंकर बोकारो से जबलपुर और मंडी दीप पहुंचने के रास्ते पर हैं और यूपी से 3 टैंकर ऑक्सीजन के लिए फिर बोकारो रवाना हुए हैं। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला किया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना का संकट पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मंगलवार से हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह पर 27 से 30 अप्रैल के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल में अब तक 6 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं, जिनमें से 3 के कारण मैदानी इलाकों में भी आंधी तूफान और बारिश देखने को मिली। एक उत्तरी दक्षिण ट्रफ मारवाड़ से कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और रायलसीमा होते हुए तमिलनाडु के दक्षिणी तट तक पहुंच गया है। इसके कारण केरल और माही के कई इलाके में बारिश होगी और महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में छिटपुट बारिश हो सकती है। 28-29 को उत्तरी केरल के इलाके और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और
उत्तर राजस्थान में मंगलवार को तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति होने की संभावना है। चलिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।